So let's read this question. The question says correct order of first ionization enthalpy values of the following elements: oxygen, nitrogen, beryllium, fluorine, boron. Choose correct answer from the options given below. Options are given below. Key concept for this question is की concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? ionization enthalpy. ionization enthalpy. ionization enthalpy क्या होती है? It is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पहला फैक्टर जो है साइज, और दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना छोटा साइज उतना डिफिकल्ट उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस केस में ज़्यादा होता है, राइट। इसलिए जो साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। साइज छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, ठीक। साइज बड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होती हैं, जैसे हमारी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके केस में सिर्फ और सिर्फ उनके केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि क्या होता है उसकी एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें सिमेट्रिकल फीलिंग हुई होती है, राइट। हमें किन एलिमेंट्स की बात करनी है? हमें बात करनी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड बोरॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा हीलियम 2s2 2p4। अगर इसके लिए बात करें तो हो जाएगा हीलियम 2s2 2p3। इसके लिए क्या हो गया? ये हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं बेरिलियम की, इसके लिए हो जाएगा हीलियम 2s2 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर ये देखें हो जाएगा हीलियम 2s2 2p1, राइट। तो अगर बात करते हैं बोरॉन के लिए और बेरिलियम के लिए, बेरिलियम और बोरॉन का साइज जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बड़ा है, राइट। इस बड़ साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम, राइट। साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं ना कि बेरिलियम और बोरॉन के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी किससे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, राइट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। बेरिलियम बोरॉन में कंपेयर करेंगे तो किसकी ज़्यादा होगी? बेरिलियम की ज़्यादा होगी। बेरिलियम की ज़्यादा क्यों होगी? बेरिलियम की ज़्यादा इस वजह से होगी ना, क्योंकि बेरिलियम में फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, राइट। फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसके केस में ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, राइट। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी, राइट। ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम और तब जाके बोरॉन, ठीक। यानी डी बी ए सी एंड ई, डी बी ए सी ई, डी बी ए सी ई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।